दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 27 दिसंबर तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम बदल गया है। झारखंड के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। कई जिलों में कोहरा की स्थिति भी बनी हुई है। मीडिया की खबरों को माने तो 27 दिसंबर तक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मीडिया की खबरों को माने तो शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साथ ही सबसे कम तापमान झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम का 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि इसी तरह खूंटी का 9.1 डिग्री सेल्सियस, लोहरदगा का 11.8 डिग्री सेल्सियस, गुमला का 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू का तापमान 12.1 से 12.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। रामगढ़ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी करोड़ों रुपए की सौगात। रामगढ़ में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होकर जनता को करोड़ों रुपए की सौगात दी। लेकिन इस दौरान वे मंच से गरजे और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में गाजर मूली की सरकार नहीं है, यहाँ जनता ने गरीबों और आदिवासियों की सरकार बनाई है, इसे हिलाना नामुमकिन है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह लोग दिन में इस सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं। इसकी एकमात्र वजह है कि यहाँ की जनता ने डबल इंजन की सरकार को मखमल से हटाकर पत्थर पर सुला दिया है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी जनता को सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में बताया। झारखंड के गढ़वा से बड़ी खबर है। यहाँ हाथियों ने मचाई तबाही, एक महिला की मौत। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका में शनिवार को जहां अहले सुबह हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल डाला। मीडिया की खबरों को माने तो महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बच्ची की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हाथियों ने 4 ग्रामीणों के घरों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस घटना के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने लगभग 2 घंटे तक छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ने वाले हाईवे NH 343 को जाम रखा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटाया। वन विभाग के अफसरों ने आश्वस्त किया है कि हाथियों के कारण से जिन परिवारों को जान माल की क्षति हुई है, उन्हें सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जिस राज्य में लिया जन्म वहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती हैं, लेकिन उनकी शादी झारखंड में हुई है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि जिस राज्य में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसे उसी राज्य में आरक्षण का फायदा मिलेगा। दरअसल वर्ष 2016 में JSSC ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस नियुक्ति प्रक्रिया में रीना राणा भी शामिल हुई थी। मेंस एग्जाम में सफल होने के बाद प्रार्थी को इंटरव्यू और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जहां उन्होंने अपने पति के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण का दावा किया था। लेकिन JSSC ने रीना राणा को आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर आरक्षण की मांग की गई थी। झारखंड के पुलिस विभाग में निकली 4,919 पदों पर भर्तियां। झारखंड में पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद काम की खबर है। दरअसल झारखंड में पुलिस कांस्टेबल के 4,919 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। जारी विज्ञापन के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में भर्तियां की जाएंगी। झारखंड पुलिस कांस्टेबल की इस विज्ञापन के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 14 फरवरी
2024 तक का समय दिया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2024 है। झारखंड में शीतलहर के कारण सभी विद्यालय हुए बंद। झारखंड में शीतलहर को देखते हुए झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि झारखंड में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल सहित एवं सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाता है। कहा गया है कि झारखंड के ये सभी स्कूल 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक बंद रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक यानी मैट्रिक और इंटर की बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्कूल जरूरत के अनुसार 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन करेंगे। जारी हुआ एसबीआई क्लर्क भर्ती एग्जाम का नोटिफिकेशन। एसबीआई में क्लर्क की नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहद बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने क्लर्क पोस्ट के लिए प्रीलिम्स एग्जाम की तिथि की घोषणा कर दी है। नोटिस के अनुसार एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा 5, 6, 11 और 12 जनवरी को आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा देश के अलग अलग एग्जाम सेंटर्स में ली जाएंगी। इन परीक्षाओं द्वारा एसबीआई क्लर्क के 8,283 पदों को भरा जाएगा। माना जा रहा है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम फरवरी महीने में ही ले लिया जाएगा। एसबीआई क्लर्क भर्ती 2023 के माध्यम से जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क पदों पर कुल 8,283 रिक्तियां को भरा जाएगा। इनमें जनरल कैटेगरी के 3,515 पद, ओबीसी के 1,919 पद, ईडब्ल्यूएस के 817 पद, एससी के 1284 पद और एसटी कैटेगरी के 748 पद शामिल हैं। मीडिया की खबरों को माने तो ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2023 थी। बैंक जॉब की तैयारी कर रहे उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर एग्जाम का नोटिस देख सकते हैं। हिंद महासागर में भारतीय जहाज पर ड्रोन अटैक, हमले के बाद भीषण धमाका। एक खतरनाक घटना में हिंद महासागर में एक भारतीय जहाज पर कथित तौर पर ड्रोन हमला हुआ है, जिससे जहाज में विस्फोट हो गया। यह हमला वेरावल के दक्षिण पश्चिम में हुआ है और इसने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। व्यापारिक जहाज पर एक गुमनाम हवाई वाहन द्वारा हमला किया गया है। हादसे की परिस्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन विस्फोट की सूचना ने आसपास के जहाज़ों में हड़कंप मचा दिया है। यूकेएमटीओ यानी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने अन्य जहाज़ों को क्षेत्र में सावधानी से गुजरने की चेतावनी जारी की है। भारतीय अधिकारी भी अभी इस घटना की पुष्टि या खंडन नहीं कर पाए हैं। हालांकि विस्फोट की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। हमले के पीछे का कारण और हमलावर अभी तक अज्ञात हैं। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और वस्तु स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह घटना हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा चिंताओं को एक बार फिर उजागर करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई समुद्री डकैती की घटनाएं हो चुकी हैं। देश में कोविड-19 के मिले 752 नए मामले। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 752 नए मामले रिकॉर्ड किए गए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,420 हो गई हैं। देश में 21 मई 2023 के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के ये सबसे अधिक मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक सामने आए कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 4.50 करोड़ यानी कि 4,50,07,964 हैं। देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 4 लोगों की मौत होने के कारण इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,33,332 हो गई हैं। मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो बीते 24 घंटे में केरल में 2 तथा राजस्थान और कर्नाटक में
कोविड-19 से एक एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार इस बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,71,212 हो गई हैं। रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है, वहीं मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। भारत ने IMF रिपोर्ट को बताया गलत, कहा 2002 की तुलना में कम हुआ कर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा को लेकर जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में सरकारी कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 2028 तक भारत का कर्ज GDP का 100% हो सकता है। ऐसे हालात में कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब भारत की ओर से भी बयान जारी कर IMF की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है और इसे गलत बताया गया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि IMF की रिपोर्ट में कुछ अनुमान जताए गए हैं जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दिखाते हैं। मंत्रालय ने जिन प्रमुख मुद्दों को उठाया है उसमें से ये है कि भारत का कर्ज केंद्र और राज्य सरकार दोनों का कर्ज रुपए में है। इसके अलावा बाहर से लिया जाने वाला कर्ज पूरे कर्ज का बहुत ही छोटा हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि घरेलू कर्ज के लिए रोल ओवर जोखिम कम है, यानी इसे चुकाने के लिए कोई खतरा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि GDP के बराबर कर्ज होने की बात तब कही गई है जब सदी में एक बार होने वाली आपदा आए, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी रिपोर्ट में बताए गए अन्य प्रतिकूल हालातों में से एक है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले में IMF केवल सबसे खराब स्थिति के बारे में बात कर रहा था और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है।